लोकहित अधिकार पार्टी के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में बुधवार को महान राष्ट्रभक्त और दानवीर भामाशाह की 479वीं जन्म जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों ने उनके जीवन मूल्यों को अपनाने और राष्ट्र सेवा के पथ पर अडिग रहने का सामूहिक संकल्प लिया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने भामाशाह के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भामाशाह का जन्म 29 अप्रैल 1547 को राजस्थान के एक स्वाभिमानी वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता भारमल जी एक कुशल किलेदार थे। हरिनाथ साहू ने आगे कहा कि भामाशाह महाराणा प्रताप के न केवल अभिन्न मित्र थे, बल्कि उनके विश्वसनीय सलाहकार भी थे। जब मुगलों के साथ निरंतर युद्ध के कारण महाराणा प्रताप के समक्ष सैन्य संसाधनों और धन का घोर संकट उत्पन्न हो गया था, तब भामाशाह ने अपनी संपूर्ण निजी संपत्ति मातृभूमि की रक्षा के लिए दान कर दी थी। उनके इसी सहयोग के बल पर महाराणा प्रताप पुनः सेना संगठित कर अखंड भारत की रक्षा करने में सफल हुए थे। सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं को सामाजिक न्याय का आंदोलन लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड प्रदेश परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जोहार करता हूँ। लोकहित अधिकार पार्टी की एक सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी है और हमारे आज 419वां दानवीर भामाशाह जी का जन्म जयंती आज प्रदेश कार्यालय में हम लोग मना रहे हैं। इन्हीं के जो सामाजिक न्याय का जो इनका एक पहचान है, पूरे विश्व और खासकर भारत देश में इनसे बड़ा दानवीर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। 15वीं शताब्दी में सभी जानते हैं कि जब इस देश में मुगल सल्तनत अकबर बादशाह के द्वारा पानीपत की लड़ाई में महाराणा प्रताप जी को हार का सामना करना पड़ा था, वैसे समय में जो महाराणा प्रताप जी का सेना नायक सेनापति हुआ करते थे, उनका परम मित्र थे दानवीर भामाशाह जी, मैदान छोड़कर हार स्वीकार करके जब महाराणा प्रताप जी अपने परिवार के साथ पलायन कर गए, देश से जंगलों में भटक रहे थे भेष बदल कर। ऐसे समय में कठिन परिस्थिति में जब देश गुलाम हो चुका था, भामाशाह जी जो उनके मित्र और सेनानायक थे, उन्होंने महाराणा प्रताप जी को कहा कि भाई आप एक क्षत्रिय हैं और इस प्रकार जीते जी देश को गुलाम करके भाग जाना कहीं से उचित नहीं है। आपको या तो वीर गति प्राप्त करनी चाहिए, देश की आज़ादी के लिए लड़नी चाहिए। महाराणा प्रताप ने कहा कि हमारे पास कोई भी साधन संसाधन नहीं है, मुझे खाने के लिए सोचना पड़ रहा है, ऐसे में मैं अकबर बादशाह से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। वैसी परिस्थिति में दानवीर भामाशाह जी जिस समय के अपने समय के एक अकूत संपत्ति जो कई पीढ़ियों से उनके पास संपत्ति संग्रहित था, धन कुबेर कहा जाता था, उन्होंने देश हित के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए महाराणा प्रताप जी को अपनी पूरी पीढ़ियों की कमाई को दान में दे दिया और लगभग 8-9 साल तक उन्होंने सैन्य संगठन कराने के क्रम में जितनी भी हाथी घोड़ा हथियार विभिन्न राज्यों के राजा महाराजाओं से संधि करने के क्रम में जितनी भी खर्चा हुई, सारा खर्च का वहन दानवीर भामाशाह जी ने देश हित में। वो कोई जाति के नेता नहीं थे, वो कोई समुदाय के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे देश को आज़ादी कराने के लिए महान देशभक्त का परिचय देते हुए अपने कई पीढ़ियों की कमाई को उन्होंने दान में दे दिया महाराणा प्रताप जी को। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप जी ने फिर से युद्ध छेड़ा और हमारा देश को आज़ादी है। आज वो एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं महाराणा प्रताप जी। लेकिन मैं दुर्भाग्य मानता हूँ, हमारे इस देश के इतिहासकार लोगों ने भी काफ़ी भेदभाव किया महाराणा प्रताप जी के साथ में कि उनका ये महान देशभक्ति
जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को कमाई को, गाड़ी कमाई को पूरा दान में देकर देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर किया, उनकी महिमा, उनका गुण गाथा को लिखने में कहीं न कहीं चूक हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है। मैं आज 479वां जन्म जयंती पर दानवीर भामा शाह जी को लोकहित अधिकार पार्टी, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी है, उसके परिवार में आज हम लोग प्रमुख कार्यकर्ता दर्जनों की संख्या में संगठित हुए हैं। आज हमारे साथ विशेष रूप से पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष रामविलास साहू जी, हमारे खेल और कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अजय गौतम जी, हमारे साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेता गढ़वा जिला के प्रभारी श्रीमान कपिल साहू जी, हमारे रांची जिला के उपाध्यक्ष श्री शंकर प्रसाद जी, रांची जिला के उपाध्यक्ष श्री मोहम्मद जुल्फान अंसारी जी सहित आज हमारे बीच दर्जनों महिला शक्ति, नारी शक्ति भी हमारे बीच आए थे। क्योंकि विलम्ब से कार्यक्रम हुआ, इसलिए काफ़ी हम लोग विचार विमर्श किए, विचार मंथन किए। कई हमारे साथी आशीष कुमार जी, बड़का गांव से चल गए, निरंजन भारती जी, ऐसे बहुत सारे साथी आए थे, अरुण गुप्ता जी, परमेश्वर प्रसाद जी, हजारी प्रसाद जी। मैं तमाम साथियों को भी मैं आज के इस जन्म जयंती समारोह पर अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आह्वान करता हूं कि जिस दानवीर भामा शाह जी के त्याग, बलिदान और समर्पण देश के प्रतीक, इस देश की स्वाधीनता का उदाहरण जब तक सूरज चांद और धरती रहेगी, उसका वो हम सबों के लिए देश हित में, देश प्रेम में सर्वस्व निछावर करने का प्रेरणा हम सबों को मिलता रहेगा। उसी उन्हीं की विचारधाराओं पर बुनियाद पर लोकहित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई, दबे पिछले वंचित शोषित और उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, उनको राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए इस देश और राज्य में निःशुल्क शिक्षा सभी स्तर पर लागू हो, चिकित्सा में किसी को 1 रुपया पैसा ना लगे। बहुत तरह का मुद्दा है, चाहे बिजली का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर लोकहित अधिकार पार्टी मुखर होकर सड़क पर मिलकर करती है। इसी का परिणाम है कि 2024 में चुनाव के बहुत कम समय में चुनाव लड़ा और हम लोग को लगभग 68,000 मत मिला। और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, चाहे पंचायत का चुनाव होगा, लोकहित अधिकार पार्टी बूथ स्तर पर अपना संगठन की मजबूती में विस्तार कर रही है। आने वाले समय सामाजिक न्याय और लोकहित अधिकार पार्टी का होगा। इन्हीं विषयों पर आज हम लोग पुनः आप लोग के माध्यम से दानवीर भामा शाह को संसद नमन करते हुए संकल्प लेते हैं कि इस राज्य में चाहे भाई भूख भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, चाहे सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, हम सभी एकजुटता का परिचय देते हुए लड़ाई को और प्रभावी और मजबूती से राज्य में लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोहार, जय झारखंड। दानवीर भामा शाह अमर रहे। भारत माता की जय।